अस्सलाम वालेकुम। तो आज है जुम्मा, तो हम सब निकल गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे औरतों के लिए भी अलग से इंतज़ाम है, और ऊपर सारे औरतें और नीचे सारे जेंट्स। और मैं निकलते निकलते एक छोटा सा अंदर का क्लिप ले लिया था। और मस्जिद बाहर से भी बहुत खूबसूरत थी और अंदर से भी बहुत खूबसूरत थी। बाकी भैया, कमर, सारे बच्चे बाहर हमारे वेट कर रहे थे। हम लोग निकलते निकलते थोड़े लेट हो गए थे इसलिए। बाकी सबको लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। और फिर यहाँ पे दानिश तो सो ही गया था मस्जिद में ही, और भैया ने फिर 46 लीटर का तेल डलवाया, और ये मुश्किल से मेरे ख्याल से 2 दिन भी नहीं जाएंगे। बाकी वही में इस दाम तेल वगैरह का थोड़ा कम है इंडिया के कंपैरिजन में। बाकी हम लोग खाने के लिए फिर निकल गए थे, और ये हम चाइना मॉल के सामने आ गए थे। ये कोई बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन यहाँ का खाना जो है बहुत बहुत लजीज था, मतलब बहुत अच्छा था। और हम यहाँ पे बाहर ही वेट कर रहे थे क्योंकि अंदर सीट खाली नहीं थी। फिर सीट मिलने के बाद फिर हम लोग सब बैठ गए थे और वेट कर रहे थे। खाना आने में टाइम लग रहा था, तो दानिश कभी इसके हाथ में कभी उसके हाथ में लेके सब कोई उसके साथ खेल रहे थे। फिर धीरे धीरे खाना आया, हमने खाना खाया, और हमने जो वेट किया था खाने का, मतलब सीट नहीं था तो हमारे पास और भी ऑप्शन थे, हम लोग कहीं और निकल जाते, लेकिन हमने वेट किया था तो वो हमने सही काम किया था वेट करना, क्योंकि इतना अच्छा खाना हम फिर मिस कर देते अगर वेट ना करते तो। बाकी हमने खाना पीना खाया और सबको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे। तो हम आ गए थे ग्लोबल विलेज, और हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया था। और ये बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा। हमको पता था कि हम चलते चलते थक जाएंगे, बट ये ख़त्म नहीं होगा। और यहाँ पे मोस्टली पवेलियंस है, मतलब हर एक कंट्री का अलग अलग पवेलियंस है। आई थिंक 30 पवेलियंस, मतलब हर एक कंट्री अलग अलग अपना अपना पवेलियंस लगाए थे। तो बच्चों ने जो एंजॉय किया, कोई इधर भाग रहा था कोई उधर भाग रहा था। हम लोग तो बस बच्चों को पकड़ते पकड़ते हमारा टाइम वेस्ट हो गया, कौन इधर कौन उधर। बाकी हमने सब बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और यहाँ पे बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो आपको अगर कहीं कोई स्पेसिफिक जगह पे जाना है तो उसके लिए शॉर्टकट कहाँ से अच्छा रहेगा, तो ये आप इसके लिए बहुत बड़ा है। अगर आप ऐसे खोजने निकलो वो जगह, तो फिर आपको 1.5-2 घंटे कैसे लग पता ही नहीं चलेगा, बीत जाएंगे। इसलिए हर एक जगह पे ये बड़े बड़े स्क्रीन दिए हुए थे ताकि आप शॉर्टकट में जगह चले जाओ। फिर हम लोग गए थे, और ये कोई फ्लोटिंग मार्केट था, और यहाँ पे बहुत सारे लोग खाना वाना खा रहे थे। मोस्टली स्ट्रीट फूड ही मिल रहे थे वहाँ पे। तो हमने चाय वगैरह पिए, और बच्चों ने थोड़ा स्नैक्स खाया। हमने फिर हम सच बताए तो 2-4 पवेलियन ही हम लोग गए थे, और बच्चों ने तो इतना एंजॉय किया था कि वो तीनों भीग गए थे। एक कोई स्पॉट था पानी का, वो सारा उसमें बहुत खेले, उसमें वो लोग भीग गए थे क्योंकि रात था। तो हमने कपड़ा वगैरह कैरी नहीं किए थे। वैसे हम लोग करते हैं एक जोड़े कपड़े सारे बच्चों के, बट उस दिन किए नहीं थे। और ये होता है ना, जो जब आप ना करो उस चीज़ का उसी वक्त ज़रूरत पड़ते हैं। तो फिर हम लोग जा रहे थे। बच्चों के 2-4 पवेलियन तो हमने सिर्फ बच्चों के कपड़ों के लिए ही गए कि एक पहना देते हैं, क्योंकि रात था तो फिर कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे हमने लास्ट में हमने इंडिया घूमा, उसके बाद हमने खाया खाना वाना यहाँ पे सारे इंडियन फूड जो होते हैं। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे, और यहाँ पे रात में ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम लोग थोड़ा जल्दी ही एंट्री किए थे ताकि जल्दी निकल जाएं, क्योंकि हमारे पास छोटा सा बेबी है और वो सारे बच्चे हैं मोस्टली, तो कुछ परेशानी ना हो। तो हम लोग सही टाइम पे एंट्री किए थे और सही टाइम पे निकल भी गए थे। बाकी बाहर से ये बहुत सुंदर लगता है, लाइटिंग वगैरह बहुत खूबसूरत लगाए थे। आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में।
बाकी आपको बताइएगा कि कैसे लग रहा है आपको मेरे व्लॉग्स। मैं कोशिश कर रही हूँ जो पॉसिबल होता है मैं कैप्चर करने की, बताने की, बोलने की, क्योंकि हर चीज़ मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, नया नया है। तो आ, बहुत अच्छे से तो नहीं हो पा रहा है, बट हाँ जैसे हो रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ